दोस्तों आप जानते हैं कि सिर्फ एक लाइन के बेसिस पर आप ये पता कर सकते हैं कि अगले दिन मार्केट कहां सपोर्ट लेगा और कहां रेजिस्टेंस लेगा। इसकी एग्जैक्ट प्रेडिक्शन की जा सकती है। सिर्फ अगला दिन ही नहीं, अगले वीक मार्केट कहां सपोर्ट रेजिस्टेंस ले सकता है और अगले मंथ मार्केट कहां सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ले सकता है, इसकी जानकारी दोस्तों आपको मिल सकती है। तो ये दोस्तों मैजिक करके दिखाएगा एक इंडिकेटर जिसका नाम है सीपीआर। इसके बारे में दोस्तों बात करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं कुछ आपको चार्ट के एग्जांपल दिखा रहा हूं, जरा इनको देखिए और ध्यान से समझने की कोशिश करिए। दिखाया गया चार्ट 15 मिनट के टाइम फ्रेम का है। इसने एग्जैक्ट सीपीआर के आसपास आया और उसके बाद बाउंस करके ऊपर चला गया। सेकंड दोस्तों जो चार्ट आप देख रहे हैं वो वन डे टाइम फ्रेम का है। सीपीआर के आसपास आया, वापस ऊपर चला गया। दूसरा दोस्तों जो चार्ट आप देख रहे हैं ये मंथली सीपीआर का है, लेकिन टाइम फ्रेम तो वन डे का है। इसके अंदर भी आप देखेंगे सीपीआर के आसपास मार्केट आया और वापस ऊपर चला गया। तो ये काम कैसे करता है, क्या इसकी कैलकुलेशन होती है, क्या इसका लॉजिक होता है, चलिए इस वीडियो के अंदर समझते हैं और जानते हैं दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का ट्रेडिंग चैनल के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है दोस्तों अनमोल मित्तल। सीपीआर की दोस्तों फुल फॉर्म होती है सेंट्रल पिवोट रेंज। देखिए पिछले 2 दिनों में मैं कुछ पिवोट के ऊपर आपके साथ डिस्कशन कर रहा हूं ताकि मैं आपको ये समझा सकूं कि जब आप मार्केट में किसी भी चार्ट के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं और एंट्री लेने की कोशिश कर रहे हैं तो उसके पिवोट के आसपास होनी चाहिए। तो जो सीपीआर इंडिकेटर है ये प्रॉपर ही ये पिवोट के बेस्ड पर होता है, यानी मार्केट के एक ऐसा लेवल होता है जहां पर उसके लॉस होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। अगर मार्केट रिएक्ट भी करता है अपोजिट डायरेक्शन में तो छोटे स्टॉप लॉसेस बनते हैं और मार्केट अगर आपके फेवर में गया तो बड़े प्रॉफिट आ सकते हैं। तो सीपीआर आपको बहुत हेल्प करता है ये समझने में मार्केट बुलिश हो सकता है, बेरिश हो सकता है, साइडवेज हो सकता है, कहाँ सपोर्ट लेगा, कहाँ रेजिस्टेंस लेगा। इसकी दोस्तों बहुत अच्छी क्लैरिटी बहुत अच्छे से दे देता है। तो सीपीआर इंडिकेटर एक बार चार्ट के ऊपर लगाते हैं और इसको दोस्तों थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसे कि देखिए मैं इंडिकेटर वाले सेक्शन में जा रहा हूँ। यहाँ पर देखिए मैं फायर्स का ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म यूज कर रहा हूँ। यहाँ पर कुछ एडवांस फीचर्स हमें सीपीआर के मिलते हैं। तो अगर आपके पास फायर्स का ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म नहीं है, यूज करने की इच्छा है, तो नीचे मैंने आपको लिंक दिया है, क्लिक करके आप फ्री में अकाउंट ओपन करा सकते हैं फायर्स में। तो यहाँ पर देखिए मैं सिंपली इंडिकेटर में सीपीआर लिखता हूँ। तो सीपीआर जैसे ही मैं लिखता हूँ तो यहाँ पर हमें 3 ऑप्शंस दिखाई देते हैं। तो पहला ऑप्शन है सीपीआर विद पिवोट लेवल्स डेली। यहाँ पर देखिए और भी बहुत सारे फीचर्स है, अभी हम बात करेंगे सेटिंग्स में जाकर के। उसके बाद देखिए एक सेकंड ऑप्शन है सीपीआर विद पिवोट लेवल मंथली। उसके बाद दोस्तों तीसरा हमारे पास आता है सीपीआर विद पिवोट लेवल वीकली। तो अगर आप इंट्राडे में मार्केट के अंदर काम करते हैं जिसमें आप 5 मिनट का, 10 मिनट का या 15 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करते हैं तो आपको ये सीपीआर पिवोट लेवल डेली लगाना पड़ेगा चार्ट के ऊपर। अगर आप थोड़ा स्विंग ट्रेड करना पसंद करते हैं तो स्विंग ट्रेडर के लिए वीकली और मंथली दोनों बेहतर है। तो दोनों में से जो आप एक चूज करना चाहे यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो फिलहाल के लिए मैं एक बार इंट्राडे वाला लगाता हूँ, यानी डेली वाला लगाता हूँ। डेली में मैं अगर 5 मिनट का, 15 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करूंगा तो वो दोस्तों मुझे हेल्प करेगा सीपीआर ये समझने में मार्केट बुलिश है, बेरिश है, कहाँ सपोर्ट लेगा, कहाँ रेजिस्टेंस लेगा, वो दोस्तों समझ में आ जाएगा। तो जैसे कि दोस्तों मैं इसको एक बार हटाता हूँ, देन उसके बाद मैं इसको प्लॉट करता हूँ। नॉर्मली दोस्तों मुझे क्लिक करना है और कुछ इस तरीके का हौच पौच आपको चार्ट के ऊपर दिखाई देगा। मल्टीपल डॉट्स आपको दिखाई दे रहे हैं जो आपको कोई भी क्लैरिटी नहीं दे रहे कि ये क्या है। तो क्लैरिटी कैसे आएगी जरा सेटिंग्स में समझते हैं। तो आप क्या करेंगे, सीपीआर की सेटिंग्स में जाएंगे। सेटिंग में आपको सबसे पहले देखिए बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ दिखाई दे रहे हैं। तो हम सिंपली सीपीआर की बात कर रहे हैं तो हम बाकी सारी लाइनों को बंद कर देंगे, हमें फिलहाल रिक्वायरमेंट नहीं है। जैसे कि आप इसके अंदर डेली सपोर्ट 1, R1, रेजिस्टेंस 1, S2, S3, R2 ये सब लगा सकते हैं। तो हमें जिन जिन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है वो चीज़ हमें यूज़ करनी है। तो फिलहाल हम सारी चीज़ें हटा करके सिर्फ प्लेन वेनिला सीपीआर लगा करके देखते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हमारे पास डेली पिवोट आ गया, यानी सीपीआर का पिवोट किस तरीके से बनता है इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। उसके बाद आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर डेली का बॉटम से बॉटम आ गया और डेली का टॉप लेवल आ गया। ठीक है ना, तो ये 3 लेवल्स हमें चाहिए होते हैं। यहाँ पर दोस्तों थोड़ी सेटिंग्स चेंज कर सकते हैं। मैं नॉर्मली लाइन चार्ट लगाना पसंद करता हूँ तो मैं यहाँ पर लाइन लगा लेता हूँ। ठीक है ना, अब ये दोस्तों हमारा लग गया सीपीआर। अभी सीपीआर के अंदर देखिए आपको बहुत सारा हौच-पौच दिखाई दे रहा है। अभी क्यों हौच-पौच दिखाई दे रहा है, इसका रीजन ये है कि हमारा जो टाइम फ्रेम है वो 1 डे का टाइम फ्रेम है। तो मैंने पहले ही बोला था कि अगर आप डेली सीपीआर लगा रहे हैं तो आपको इंट्राडे ट्रेडिंग के टाइम फ्रेम यूज करने पड़ेंगे, यानी 5 मिनट के, 15 मिनट के, क्योंकि डेली सीपीआर आपको डेली का आपको लेवल्स बताते हैं।
तो यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ 5 मिनट का टाइम फ्रेम। जैसे ही दोस्तों मैं इसको यूज करूंगा अब आपको क्लैरिटी आनी स्टार्ट हो जाएगी चार्ट के ऊपर, ठीक है। अब आपको क्लियर दिखाई दे रहा है। तो इस सीपीआर के अंदर आपको 3 लाइनें दिखाई देती है बेसिकली। 3 लाइनें कौन सी है? एक तो दोस्तों लाइन ये है जो आप देख सकते हैं 25,737 में बनी है। इसको दोस्तों हम कहते हैं पिवोट, ठीक है। सीपीआर का जो मेनली है वो पिवोट है। और ये जो दोस्तों नीचे की लाइन है इसको हम कहते हैं सीपीआर की बॉटम की लाइन, और इसको दोस्तों हम कहते हैं सीपीआर की टॉप की लाइन। ये तीनों लाइनें आपको ये डिसाइड करके बता रही है कि मार्केट का जो पिवोट लेवल है वो बेसिकली ये है। अब पिवोट क्या होता है इसको जो दोस्तों समझेंगे। अब ये तीनों लाइन बेसिकली किस तरीके से बनती है, क्या इसकी कैलकुलेशन होती है, इसको दोस्तों एक बार समझ लेते हैं। तो आप ये देखिए हमने यहाँ पर सीपीआर लगाया है डेली टाइम फ्रेम पे। तो डेली टाइम फ्रेम के सीपीआर का बेसिकली देखिए मतलब ये होता है कि ये जो सीपीआर है ये किस कैलकुलेशन के हिसाब से बना है। बेसिकली दोस्तों ये जो सीपीआर है ये बना है प्रीवियस डे की कैलकुलेशन से, यानी प्रीवियस डे का डाटा लिया गया। जैसे कि अगर आप देख रहे हैं कि मैं 4 नवंबर को वीडियो शूट कर रहा हूँ और 4 नवंबर का रुझान मार्केट का ये चल रहा है, तो 3 नवंबर को मार्केट ने क्या करा था, 3 नवंबर को मार्केट ने क्या करा था, उसके बेसिस पे दोस्तों अगले दिन का सीपीआर के लेवल्स डिसाइड होते हैं। तो आप यहाँ पर देख भी रहे हैं कि ये इसका एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल रहा है आज के दिन सीपीआर। मार्केट बार बार इसके आसपास आने की कोशिश करी है, देन उसके बाद मार्केट ने यहाँ से गिरावट का रुझान दिया है। तो ये दोस्तों जो सीपीआर है ये इस दिन के डाटा के हिसाब से बना है। लेकिन अगर मैं सीपीआर वीकली टाइम फ्रेम पर बनाऊंगा, सॉरी माफी चाहता हूँ, टाइम फ्रेम पे नहीं, अगर मैं सीपीआर वीकली वाला लगाऊंगा तो वो एक हफ्ते का रुझान कैप्चर करेगा, डेली बेसिस का नहीं करेगा। अगर मैं मंथली का सीपीआर लगाऊंगा तो वो 1 महीने के डाटा के हिसाब से अगले महीने का सीपीआर देगा, ठीक है। तो ये आपको डिफरेंसेस समझ में आ गए हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब एक बार फॉर्मूला समझेंगे। बेसिकली सीपीआर की जो 3 लाइनें हमें दिखाई दे रही है, ये तीनों लाइनें बनती कैसे है। तो यहाँ पर दोस्तों स्क्रीन के ऊपर आप देखिए सीपीआर का पूरा फॉर्मूला यहाँ दिया गया है। इसमें 3 लेवल्स होते हैं जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। तो पहला लेवल होता है पिवोट का, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं पिवोट का लेवल, जो बीच वाली लाइन होती है। 3 लाइनों में से जो बीच वाली लाइन होती है वो कैसे डिसाइड होती है, उसका डिसाइड करने का तरीका ये है, जो पिछले दिन है अगर हम डेली लगा रहे हैं तो पिछले दिन का रुझान वो देखेगा, पिछले दिन का हाई क्या था, लो क्या था, क्लोज क्या था, तीनों को प्लस किया जाएगा, 3 से डिवाइड किया जाएगा, देन हमारे पास जो फिगर आएगी वो लाइन वो ड्रॉ कर देगा अगले दिन के लिए। ये दोस्तों हमारा हो गया पिवोट लेवल। अगर हम वीकली यूज कर रहे हैं तो पिछले पूरे वीक का हाई क्या था, पूरे वीक का लो क्या था, पूरे वीक का क्लोज क्या था, उसके बेसिस पर डिवाइड करके प्लस करके डिवाइड करके जो लाइन आएगी वो अगले वीक तक सेम ही रहेगी, चेंज नहीं होगी, अगले वीक का सीपीआर क्रिएट हो जाएगा, राइट। उसके बाद दोस्तों हमारे पास जो सेकंड आता है जिसको हम कहते हैं बॉटम सेंट्रल, यानी नीचे वाली लाइन। जो नीचे वाली लाइन है वो डिसाइड करती है पिवोट प्लस लो। पिवोट क्या है, पिवोट देखिए यहाँ से निकल गया जो भी लेवल आया, तो पिवोट को प्लस कर दो लो से, डिवाइड कर दो 2 से, उसके बाद जो लेवल आएगा वो हमारी बॉटम की लाइन बनेगी। उसके बाद दोस्तों हमारे जो तीसरा बनता है जिसको हम कहते हैं टॉप सेंट्रल, यानी सीपीआर का ऊपर की लाइन, सबसे ऊपर की लाइन टॉप लाइन। जब दोस्तों ये क्रिएट होती है तो पिवोट प्लस हाई डिवाइडेड बाई 2, ये दोस्तों हमारा बन गया टॉप की लाइन। तो बेसिकली ये फॉर्मूला है। तो ये इसके अंदर देखिए बेनिफिट क्या है कि इसने एक बार सीपीआर डिसाइड कर लिया पुराने डाटा को लेकर के, तो अगले दिन सेम ही रहेगा। हर 5 मिनट 10 मिनट में सीपीआर चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है ना। डेली लगाया तो अगले दिन का एग्जैक्ट लेवल रहेगा। तो बहुत फ्रीक्वेंटली जो अप डाउन हमें देखने को मिलते हैं इंडिकेटर्स के अंदर वो सीपीआर के अंदर देखने को नहीं मिलते। अगले दिन का जो डिसाइड है सीपीआर वो डिसाइडेड है। इसी तरीके से दोस्तों जो वीकली का डिसाइडेड है वो डिसाइडेड है, मंथली का जो डिसाइडेड है वो डिसाइडेड है। वो आपके लिए बेस्ट सपोर्ट का काम कर रहा है, बेस्ट रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, और बहुत अच्छे से दोस्तों आपको क्लैरिटी दे रहा है कि मार्केट बेसिकली क्या रिएक्ट कर रही है। अब इसमें देखिए हम कैसे समझेंगे मार्केट का रुझान कैसा चल रहा है, वो कैसे समझेंगे। एक एक करके कुछ 4-5 पॉइंट्स है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जो सीपीआर ट्रेडिंग करने में आपको हेल्प कर सकते हैं। चलिए चार्ट पे वापस चलते हैं। तो जैसे कि दोस्तों आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं मैंने निफ्टी 50 का चार्ट लगाया है 5 मिनट का। कोई बाइंग एंड सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ एजुकेशन पर्पसेस के लिए हम ये सारी एनालिसिस आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए बड़ा सिंपल सा कैलकुलेशन है जिस तरीके से हमने सीपीआर सेटिंग्स में लगाया है। आप नॉर्मली यहाँ पर ऑब्जर्व करेंगे क्या हो रहा है मार्केट के अंदर, नॉर्मली किस तरीके से मार्केट रिएक्ट कर रहा है।
तो यहाँ पर अगर हम दोस्तों थोड़ा ध्यान दें, यहाँ पर देखिए मार्केट सीपीआर के नीचे ट्रेड कर रहा था, तो सीपीआर के नीचे ट्रेड कर रहा है तो इसको हम कहते हैं दोस्तों बेयरिश। अगर मार्केट सीपीआर के नीचे ट्रेड कर रहा है तो उसको हम बेयरिश मानते हैं। यहाँ भी दोस्तों सीपीआर के नीचे ट्रेड कर रहा था तो ये क्या हुआ, बेयरिश। यहाँ भी दोस्तों क्या नीचे कर रहा था, ट्रेड, बेयरिश। साथ में आप एक ट्रेंड और देखेंगे, ये वाला सीपीआर और ये वाला सीपीआर, ये इसके नीचे है, ये देखिए ये इसके नीचे बना है, तो यानी मार्केट वीकनेस में है 5 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से। बहुत छोटी कैटेगरी होती है 5 मिनट का टाइम फ्रेम, कभी भी मार्केट रिवर्स कर सकता है। ये वाला दोस्तों जो सीपीआर है वो पहले वाले से नीचे है, तो ये आपको पहले ही इंडिकेशन क्या दे रहा है कि मार्केट वीक है, मार्केट नीचे जाता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अगर हम आज का रुझान देखें, जैसे कि आप देखिए, ये देखिए, ये देखिए लगातार मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। लास्ट 4 एंड 5 डेज से आप देखेंगे लगातार कॉन्टिन्यूसली सीपीआर के नीचे बना है। अगर मार्केट सीपीआर के ऊपर जाता है तो इसको हम बुलिश टेरिटरी में गिनेंगे। तो ये तो दोस्तों डाउन। उसके बाद हम देख लेते हैं जब ये सीपीआर के ऊपर रहता है तो कैसे रिएक्ट करता है। तो ये देखिए, अब देखिए कॉन्टिन्यूसली कई दिन ये सीपीआर के ऊपर रहा। तो अगर आप सिर्फ बुलिश बायस्ड होकर के ट्रेड लेते हैं तो बहुत सारे ट्रेड आपके अच्छे जाते हैं। जैसे कि देखिए ये वाला दिन, ये देखिए ये पहला, सेकंड, थर्ड, लगातार सीपीआर की लाइनें ऊपर बन रही है, यानी मार्केट बुलिश होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। और उसके बाद देखिए मार्केट आपको लगातार ऊपर जाता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। तो इससे दोस्तों हमें अंदाजा मिलता है कि मार्केट बुलिश हो सकता है या बुलिश है। उसके बाद दोस्तों सीपीआर के अंदर आप एक कॉम्बिनेशन और देखेंगे, कई बार जो सीपीआर की तीनों लाइनें हैं वो आपस में बहुत ज्यादा नैरो हो जाती है। जैसे कि देखिए यहाँ पर ये बहुत ज्यादा नैरो हो गई है, ये वाली आपको थोड़ी वाइड दिख रही है, ये वाली थोड़ी वाइड दिख रही है, और ये वाली देखिए नैरो है, और ये वाली थोड़ी वाइड दिख रही है। तो हमेशा दोस्तों माना जाता है कि जब सीपीआर की लाइन नैरो हो जाती है, तीनों लाइनें आपस में बहुत ज्यादा पास आ जाती है, तो ऐसी कंडीशन में ट्रेंडिंग डे या ट्रेंडिंग वीक या ट्रेंडिंग मंथ होने का बहुत हाई प्रोबेबिलिटी होता है। तो जैसे कि आप देखिए यहाँ पर बहुत वाइड था, तो मार्केट एक साइडवेज टेरिटरी के अंदर बना रहा। यहाँ पर देखिए सीपीआर बहुत नैरो था, तो यहाँ पर शुरुआत में देखिए, शुरुआत से ही देखिए, यहाँ से देखिए, यहाँ से सीधा ऊपर जा रहा है, फिर देन उसके बाद नीचे भी जा रहा है, तो काफी ट्रेंडिंग डे था। उसके बाद दोस्तों ये वाइड में आप देखेंगे, शुरुआत में एक रुझान आया, देन उसके बाद बहुत ज्यादा प्राइस एक्शन नहीं था। इस वाइड के अंदर मार्केट ट्रेंडिंग हो गया था, जरूरी नहीं है, पॉसिबिलिटी रहती है, ये ध्यान रखिएगा। इस नैरो के अंदर भी मार्केट थोड़ा सा ट्रेंडिंग था। तो अगर सीपीआर नैरो बन रहा है तो पॉसिबिलिटी है कि कुछ ट्रेंड होने वाला है। अगर सीपीआर वाइड बन रहा है तो पॉसिबिलिटी है कि मार्केट एक साइडवेज टेरिटरी के अंदर रहेगा। इसके पीछे का दोस्तों लॉजिक समझा देता हूँ, लॉजिक होता क्या है। जब दोस्तों सीपीआर की तीनों लाइनें पास बनती है तो इसका मतलब ये होता है कि पिछले दिन, प्रीवियस डे, मार्केट ने एक वाइड कंसोलिडेशन दिया था। जैसे कि आप देखिए यहाँ पर जो सीपीआर है वो बहुत नैरो बना। ये बहुत नैरो तब बनेगा जब जो पिछला दिन है, अगर हम डेली सीपीआर लगा रहे हैं तो वो डेली बेसिस पे कैप्चर कर रहा है। अगर हम मंथली वीकली लगा रहे हैं तो हम वीकली बेसिस पे कंसीडर करेंगे। तो अगर हमने यहाँ पर डेली लगाया है तो हम ये देख रहे हैं कि पिछले दिन का जो सीपीआर था उस टाइम मार्केट क्या रिएक्ट कर रहा था। तो उस टाइम देखिए मार्केट साइडवेज टेरिटरी में था। तो जब भी मार्केट एक टाइट कंसोलिडेशन में आएगा तो अगली बार का जो सीपीआर बनेगा वो नैरो बनता हुआ आपको दिखाई देगा। और ये नैरो सीपीआर आपको ये बताता है कि पिछले दिन मार्केट ने कोई एक्शन नहीं दिया था, तो पॉसिबिलिटी कि आज के दिन मार्केट के अंदर कोई एक्शन आ जाए। तो वो दोस्तों आपको दिखा भी, स्टार्टिंग में थोड़ा कंसोलिडेशन हुआ, देन उसके बाद बहुत ट्रेंडिंग मार्केट नीचे की तरफ गया। तो वो दोस्तों आपको अंदाजा मिल जाता है। ठीक है, तो ये दोस्तों इसका लॉजिक है। सेम चीज अगर मार्केट आज नैरो बनाए, अगर मार्केट में सीपीआर आज नैरो बनाए और मार्केट ट्रेंडिंग में आ गया है, तो अगले दिन आप देखेंगे सीपीआर वाइड बनता हुआ आपको दिखाई देगा। और वाइड सीपीआर का क्या मतलब होता है, साइडवेज रहने की प्रोबेबिलिटी। तो जैसे कि आप देखिए अगले दिन, देखिए यहाँ पर देखिए नैरो बना था, मार्केट बहुत ट्रेंडिंग में था, तो अगली बार ये वाइड बन गया, बहुत चौड़ा बन गया, बहुत मोटा बन गया। और ऐसी कंडीशन को हम कहते हैं कि मार्केट ट्रेंडिंग में ना रह करके शायद मार्केट यहाँ पर साइडवेज टेरिटरी में रह सकता है। तो ये दोस्तों हम सिर्फ क्या बात कर रहे हैं, हम सिर्फ डेली बेसिस पर बात कर रहे हैं। डेली बेसिस के ऊपर बहुत ज्यादा एक्यूरेसी इस बात में नहीं आती है, लेकिन अगर यहीं आप वीकली और मंथली पे काम करेंगे तो इस चीज की बहुत इंपॉर्टेंस होती है कि सीपीआर करंट वीक में
नैरो बना हुआ है या मंथ में नैरो बना हुआ है, तो इसके बारे में दोस्तों फर्दर डिस्कशन हम करेंगे। तो इस तरीके से दोस्तों हम डिसाइड करते हैं। अगला दोस्तों हमारा जो इंपॉर्टेंट लेवल आता है वो आता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। आप बहुत बार देखना कि मार्केट बहुत अच्छे से सीपीआर के आसपास सपोर्ट लेता है और बहुत अच्छे से मार्केट सीपीआर के आसपास रेजिस्टेंस लेता है। मैं कुछ आपको बेहतरीन एग्जांपल्स दे रहा हूँ, समझने की कोशिश करना। और सीपीआर के आसपास ट्रेड लेना हमेशा किफायती होता है, हमेशा अच्छा होता है। बाकी अभी इसके अंदर एक इंडिकेटर का कॉम्बिनेशन जोड़ेंगे तो आपको फर्दर मजा आएगा। तो यहाँ पर देखिए मार्केट यहाँ सीपीआर के आसपास आया और अगले दिन बाउंस बैक कर गया, तो एक बहुत अच्छा सपोर्ट मार्केट में यहाँ पर मिला। उसके बाद देखिए और हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं सपोर्ट के। ये देखिए सीपीआर बना बिल्कुल एग्जैक्ट सीपीआर के, ये तीनों लाइनों के आसपास सपोर्ट आया और मार्केट बाउंस बैक कर गया, जैसे कि हमने शुरुआत में कुछ एग्जांपल्स भी देखे थे। उसके बाद दोस्तों बहुत सारे एग्जांपल देखिए, ये मार्केट के अंदर अच्छा सपोर्ट है, ये देखिए ये मार्केट में अच्छा सपोर्ट है। और ये देखिए मार्केट के अंदर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, ये देखिए मार्केट नीचे था, रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, तो मार्केट यहाँ से नीचे आ गया। तो इन लेवल्स के ऊपर आप शॉर्टिंग का प्लान कर सकते हैं, इन लेवल पे शॉर्टिंग का प्लान कर सकते हैं, इन लेवल पर आप लॉन्ग का ट्रेड ले सकते हैं, बुलिश ट्रेड ले सकते हैं। और ये दोस्तों इस तरीके से सीपीआर आपकी हेल्प करता है। ये देखिए यहाँ पर देखिए वेरियस रेजिस्टेंस आपको फेस होते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, राइट। उसके बाद और देखते हैं, देखिए बहुत सारे सपोर्ट्स, बहुत सारे रेजिस्टेंस और बहुत प्यारे रेजिस्टेंस और बहुत प्यारे सपोर्ट बहुत क्लैरिटी के साथ दिखाई देते हैं। ये देखिए पता है इससे ज्यादा क्लैरिटी क्या चाहिए? अगर आपको यहाँ पता है कि मार्केट यहाँ नीचे चल रहा है तो बेरिश जोन में है और इसके आसपास अगर आ रहा है, रुक रहा है, तो आपके लिए एक रेजिस्टेंस फेस करेगा, तो आपको पहले से ही अंदाजा है कि मार्केट क्या रिएक्ट करेगा और इस तरीके से आप अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और देखिए बहुत सारे आपको लेवल्स मिलेंगे, देखिए ये सपोर्ट्स, देखिए वेरियस सपोर्ट्स लेवल, देखिए ये देखिए वेरियस सपोर्ट लेवल, मार्केट यहाँ से बाउंस बैक कर रहा है ऊपर, ये देखिए, राइट। तो ये दोस्तों बहुत शानदार सी क्लैरिटी हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है। उसके बाद देखिए करंट लेवल पे मार्केट क्या कर रहा है, जरा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए करंटली क्या कर रहा है मार्केट, अभी लाइव चल रहा है, ठीक है। कोई एजुकेशन पर्पसेस के लिए कोई बैंक सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, वैसे भी जब मैं वीडियो पब्लिश करूंगा आपके पास तो मार्केट ऑलरेडी क्लोज हो चुका होगा। तो यहाँ पे देखिए मार्केट ने वेरियस रेजिस्टेंस लिए, तो आपको बहुत सारे मौके यहाँ मिल सकते थे मार्केट के अंदर शॉर्ट का ट्रेड करने के लिए, ठीक है। यहाँ भी देखिए मार्केट ने रेजिस्टेंस फेस करा, ऊपर से नीचे रुकावट बेसिकली फेस करी। तो ये है दोस्तों मार्केट के अंदर इस तरीके से सीपीआर काम करता है, इस तरीके से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्केट के अंदर लेता है। अब इसके अंदर एक काम करते हैं, अगर आप मार्केट में स्विंग ट्रेड करना पसंद करते हैं तो एक बार डेली का हटा करके मैं आपको वीकली मंथली लगाना पसंद करूंगा, तो वीकली का एक बार लगा करके देखते हैं कि कैसे काम करता है। तो एक बार हमें इसको हटाना पड़ेगा पुराने सीपीआर को, वापस हम सीपीआर लिखेंगे। देन उसके बाद देखिए सीपीआर विद पिवोट लेवल्स, वीकली वाला मैंने यहाँ लगा दिया है। वीकली की वही सेटिंग हमें करनी है। पहली बात तो जो ऊपर के 3 लेवल है वो बेसिकली सीपीआर है। बाकी आप सपोर्ट 1, रेजिस्टेंस 1 जो अलग होते हैं वो अलग से लाइन आप लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। हमें फिलहाल सीपीआर समझना है तो हम बाकी चीज़ों को बंद कर देते हैं। बाकी आप लगाना चाहे तो लगा सकते हैं। इसमें देखिए प्रीवियस वीक हाई वो भी आप अलग से लाइन लगा सकते हैं। तो फिलहाल हमें नहीं चाहिए, तो फिलहाल हम इसको हटाते हैं। उसके बाद ये नेक्स्ट वीक पिवोट, नेक्स्ट वीक बॉटम सेंट्रल एंड टॉप सेंट्रल, ये क्या होता है इसके बारे में दोस्तों हम बात करेंगे। तो एक बार इसको हम हटा देते हैं, ठीक है। सारी चीज हटाने के बाद यहाँ पर देखिए हम लाइन बेस लगाना पसंद करते हैं तो लाइन लगा लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये हमारी सीपीआर लग गया है और ये जो सीपीआर है ये वीकली टाइम फ्रेम है। तो वीकली पे जब हम सीपीआर लगा रहे हैं तो ऑब्वियसली मुझे टाइम फ्रेम थोड़ा सा स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से लेना पड़ेगा। तो अगर मैं 1 डे का टाइम फ्रेम लेता हूँ तो आई थिंक ये मेरे लिए ठीक है। तो ये दोस्तों मैंने 1 डे का टाइम फ्रेम ले लिया और 1 डे की जगह शायद मैं यहाँ पर 4 आवर्स का भी ले सकता था, शायद और ठीक रहता, ठीक है। तो ये दोस्तों हमने ले लिया 4 आवर का टाइम फ्रेम ले लिया। अब यहाँ पर देखिए सेम ही कॉन्सेप्ट है, समझने की देखिए कोशिश करना। सीपीआर के आसपास मार्केट सपोर्ट लेता है, ऊपर जाता है, सपोर्ट लेता है, ऊपर जाता है। अगर मार्केट सीपीआर के नीचे आ गया तो यहाँ पर मार्केट रेजिस्टेंस फेस करता हुआ भी आपको दिखाई दे सकता है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर एक रेजिस्टेंस मार्केट ने फेस करा है। तो एज पर 4 आवर टाइम फ्रेम और वीकली सीपीआर आप देख रहे हैं मार्केट के अंदर फिलहाल वीकनेस हमें दिखाई दे रही है
हो सकता है कि मार्केट एक वीकनेस आपको दे। तो वीकनेस कितनी आएगी नोबडीज नोस, लेकिन यहाँ से एक वीकनेस बनने की पॉसिबिलिटी एज पर सीपीआर एंड प्राइस एक्शन बेस्ड हमें दिखाई दे रहा है कि मार्केट थोड़ा सा वीक हो रहा है। उसके बाद दोस्तों हम देखिए, यहाँ पर देखिए सीपीआर को ब्रेक कर दिया था नीचे की तरफ। जब सीपीआर नीचे की तरफ ब्रेक हो गया था तो ये देखिए मार्केट बहुत तेजी से नीचे गिरा। यहाँ पर देखिए ऊपर की तरफ ब्रेक हो गया तो देखिए ऊपर गया, यहाँ देखिए नीचे की तरफ ब्रेक हो गया था तो नीचे गया। तो ये इस तरीके से आपको सीपीआर लेवल्स दिखाई दे रहे हैं। और ये देखिए, यहाँ देखिए मार्केट बहुत अच्छे से रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। ये सारे ट्रेडिंग के मौके हैं आपके, ये देखिए जितने भी ये ट्रेडिंग के मौके हैं और अच्छे ट्रेडिंग्स आप इसके ऊपर कर सकते हैं। मुझे लगता है कि 50-60% के आसपास एक्यूरेसी की प्रोबेबिलिटी है। मैं कोई क्लेम नहीं कर रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आपके 50-60% ट्रेड इसमें से ठीक जा सकते हैं। बाकी आप अपनी फर्दर रिसर्च मार्केट के अंदर कर सकते हैं। तो सीपीआर के ऊपर जा रहा है तो ऊपर जा रहा है और नीचे गिर रहा है तो बेसिकली नीचे गिर रहा है। तो बेसिकली दोस्तों इस तरीके से हम मार्केट के अंदर सीपीआर लगा सकते हैं। अब एक काम करते हैं, वीकली वाला हटा करके मैं मंथली वाला सीपीआर लगा करके देखता हूँ कि क्या हमें और अच्छी क्लैरिटी मिलती है या नहीं। तो ये दोस्तों हम मंथली सीपीआर यहाँ लगा रहे हैं। मंथली सीपीआर की सेटिंग्स में जाते हैं, सेटिंग्स में बाकी सारी चीजों को हटा देते हैं एक बार। और हटाने के बाद ये सारी चीज़ों को हम हटा देते हैं और इस सेटिंग्स में जा करके इसको लाइन लगा देते हैं, ठीक है? थोड़ी-सी क्लैरिटी हमें मिलती है। तो ये जो दोस्तों सीपीआर है ये मंथ वाइज़ चलेगा, ज़्यादा क्लैरिटी देता है। ये देखिए जून से लेकर के जुलाई तक एक ही सीपीआर की 3 लाइनें एग्ज़ैक्ट बनी हुई है। तो 1 महीने की आपको एक ही सीपीआर के लेवल दिखाई देंगे, तो आपके पास क्लैरिटी है कि 1 महीने के अंदर हमारे लिए ट्रेडिंग डिसीज़न बेसिकली क्या बनते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों कैप्चर करने की कोशिश करते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये बहुत अच्छा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करता है। तो ये देखिए अच्छे से सपोर्ट का काम कर रहा है और आपको ये बढ़िया ट्रेडिंग सिग्नल्स जून में दिखाई देते हैं अगर आप सिर्फ निफ्टी 50 इंडेक्स की हम बात करें, ठीक है। और मैंने यहाँ पर जो टाइम फ्रेम लिया हुआ है वो 4 आवर्स का लिया हुआ है। मैं यहाँ पर 1 डे का टाइम फ्रेम कर देता हूँ। तो ये देखिए, अब देखिए वीकली टाइम फ्रेम में क्या हो रहा था, सीपीआर को नीचे की तरफ से ब्रेक कर रहा था। लेकिन जब आप मल्टीपल टाइम फ्रेम यूज करते हैं तो आपको ये भी अंदाजा है कि मंथली टाइम फ्रेम के हिसाब से, मंथली सीपीआर के हिसाब से, सॉरी मंथली टाइम फ्रेम मैंने बोला, मंथली सीपीआर के हिसाब से यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट क्रिएट होता हुआ दिखाई दे रहा है निफ्टी 50 के लिए। तो वीकली में तो नीचे की तरफ ब्रेक करा था, लेकिन मंथली के अंदर दिखाई दे रहा है कि शायद यहाँ पर सपोर्ट ले सकता है। तो हमें टिल इस लेवल से देखिए 25,600 से लेकर के 25,300 का जो लेवल है उसको अच्छे से वॉच करना चाहिए, क्योंकि पॉसिबिलिटी है कि मार्केट इस लेवल के आसपास से बाउंस बैक कर सकता है। अगर मार्केट इस नीचे वाले बॉटम लेवल को तोड़ता है, अच्छे से ट्रेड करना शुरू करता है, तो वहां से रियल आपको कमजोरी हो सकता है देखने को मार्केट के अंदर मिले। तो क्लैरिटी आ रही है। तो इस तरीके से आप बढ़िया सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देख पा रहे हैं। तो ये दोस्तों निफ्टी 50 की बात थी। इसी तरीके से आप प्रीवियस देख सकते हैं, कहाँ रेजिस्टेंस देखिए, यहाँ मार्केट नीचे था, नीचे से फिर धीरे धीरे सीपीआर के आसपास आया, यहाँ पूरा रेजिस्टेंस फेस करा। जब मार्केट यहाँ से नीचे आया तो आप अपने लिए शॉर्ट का ट्रेड के बारे में प्लान कर सकते थे और बहुत अच्छे से मार्केट नीचे गिरा, 3 दिन लगातार मार्केट नीचे गिरा, तो अच्छा मौका आपको मिलता। यहाँ देखिए आपको बहुत अच्छा मौका मिलता शॉर्ट का। तो इस तरीके से दोस्तों सीपीआर में हम ट्रेड कर सकते हैं। ठीक इसी तरीके से निफ्टी 50 इंडेक्स के अंदर हमने 1 डे टाइम फ्रेम लगाया। अब देखिए निफ्टी नेक्स्ट 50 अगर मैं लगाऊं तो उसमें देखते हैं क्या दिख रहा है सीपीआर। तो देखिए ये इतना वीक नहीं दिखाई दे रहा है जितना निफ्टी 50 दिखाई दे रहा है। ये सीपीआर के ऊपर भी बना हुआ है, पास में भी है, बहुत ज्यादा दूर भी नहीं है। और ये तो ऐसा लग रहा है कि शायद ये थोड़ा सा यहाँ पर ब्रेकआउट दे सकता है और ब्रेकआउट दे करके शायद ये ऊपर जा सकता है। तो अगर ये ऊपर का लेवल अच्छे से ब्रेकआउट दे दे, क्योंकि ये भी एक रेजिस्टेंस लेवल है, रेजिस्टेंस लेवल के आसपास होल्ड करना इस तरीके से और मार्केट को इस तरीके से ब्रेक करना, एक अच्छी प्रोबेबिलिटी होती है कि शायद मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट दे करके अच्छा रुझान ऊपर की तरफ दे सकता है। बाकी नोबडी नोस मार्केट क्या रिएक्ट करेगा। पॉसिबिलिटी ऐसी लग रही है कि अगर मार्केट रेजिस्टेंस ब्रेक करता है तो ऊपर का अच्छा रुझान हमें मिल सकता है, ठीक है। तो उसके बाद दोस्तों अगर हम निफ्टी बैंक की बात करें तो उससे आप अंदाजा ले सकते हैं कि मार्केट क्या रिएक्ट कर रहा है। तो निफ्टी बैंक ऑल्सो सीपीआर के आसपास है, लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिए प्रीवियस मंथ सीपीआर बहुत नैरो था और इस बार सीपीआर बहुत वाइड बन गया है।
तो पॉसिबिलिटी ये है कि नवंबर का मंथ बैंक निफ्टी के लिए साइडवेज टेरिटरी में हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है। लेकिन सपोर्ट के आसपास है, एक अच्छा कंसोलिडेशन फेस बना हुआ है। अगर मार्केट यहाँ सीपीआर पे सपोर्ट लेता भी है और इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है, ये जो रेजिस्टेंस है, तो एक अच्छी रैली की पॉसिबिलिटी की आपको देखने को मार्केट के अंदर मिल जाए। तो इस तरीके से सीपीआर के अंदर मार्केट के अंदर काम कर सकते हैं। टाइम फ्रेम भी अपना चेंज कर सकते हैं। मंथली आपने लगा लिया तो वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर भी आप मार्केट के अंदर सीपीआर यूज कर सकते हैं। अब दोस्तों इसके अंदर एक इंडिकेटर लगा रहे हैं, उसका कॉम्बिनेशन बना करके देखेंगे कि आपको और अच्छी क्लैरिटी मिल सकती है और बहुत सारे फेक ट्रेड से आप बच सकते हैं। जैसे कि दोस्तों मैंने यहाँ पर वन डे के टाइम फ्रेम पे मंथली सीपीआर लगाया। अब इसके अंदर एक इंडिकेटर लगा लेते हैं जो हमारा फेवरेट इंडिकेटर है, जिसको हम कहते हैं मूविंग एवरेज। अब मूविंग एवरेज दोस्तों हमने लगाई, डिफॉल्ट सेटिंग में 9 पीरियड की हमने मूविंग एवरेज लगाई। वैसे नॉर्मली मैं 20 पीरियड की मूविंग एवरेज यूज करना पसंद करता हूँ, रिकमेंड भी उसी को करता हूँ, लेकिन चलिए फिर भी हमने 9 पीरियड की लगाई। और यहाँ पर मैं थोड़ा सा का कलर चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये दोस्तों हमारा मूविंग एवरेज है। अब इस मूविंग एवरेज पर आपको बहुत अच्छे से डिसीजन ले सकते हैं। क्या सेटअप बेसिकली बनता है, मार्केट सीपीआर से ऊपर है, बुलिश। मार्केट मूविंग एवरेज के ऊपर चला गया, बुलिश। दो आपको बुलिश सिग्नल मिल गए और सीपीआर के आसपास ट्रेड लेना है, दूर ट्रेड नहीं लेना है। तो ये दोस्तों हमारी पॉसिबिलिटी है। जैसे कि देखिए यहाँ पर ये मूविंग एवरेज के ऊपर आया, सीपीआर के भी ऊपर है, तो हमारे लिए क्या हो गया, ट्रिगर बन गया, बुलिश ट्रिगर, ठीक है। और इस बुलिश ट्रिगर के अंदर जो हमारा स्टॉप लॉस है, वो सीपीआर की जो नीचे वाली लाइन है, जिसको हम बॉटम सेंट्रल कहते हैं, वो हमारा बन गया स्टॉप लॉस लेवल। टारगेट क्या है, जितना आपका स्टॉप लॉस है उससे ज्यादा होना चाहिए, 2 गुना 3 गुना ले सकते हैं। या सबसे बढ़िया तरीका है कि जब तक मूविंग एवरेज के ऊपर बना हुआ है होल्ड करो, जैसे ही मूविंग एवरेज के नीचे आ गया शॉर्ट कर मतलब एग्जिट कर दो। तो ये दोस्तों हमने एग्जिट कर दिया, यहां से लेकर यहां तक हमने एक रैली का फायदा उठाया, हमने पैसे बना लिए। अब इसके अंदर दोस्तों हम क्या कब ट्रेड लेंगे, नेक्स्ट ट्रेड बेसिकली कब लेंगे, नेक्स्ट ट्रेड दोस्तों हम तब लेंगे, जैसे कि आप निफ्टी बैंक देख रहे हैं, कि जब मूविंग एवरेज के ऊपर जाएगा, बुलिश दिखेगा, तो वहां दोस्तों हमारा बाय सिग्नल ट्रिगर होगा। जैसे कि मैंने आपको बोला भी था कि ये जो ऊपर का रेजिस्टेंस लेवल है ब्रेक हो जाएगा तो पॉसिबिलिटी है मार्केट ऊपर चले जाए। ये देखिए सीपीआर के बीच में मार्केट फंसा हुआ है। अगर सीपीआर के बीच में मार्केट फंसा हुआ है और मूविंग एवरेज के ऊपर चला गया है, तो ये आपका ट्रिगर नहीं है। ट्रिगर बहुत क्लियर होना चाहिए, मूविंग एवरेज के ऊपर भी होना चाहिए, सीपीआर के ऊपर भी होना चाहिए। तो आपका ट्रिगर बेसिकली ये बनता है और यहाँ पर दोस्तों आपका एग्जिट करना पड़ेगा, चाहे आपका स्टॉप लॉस लगे, चाहे नुकसान हो, चाहे प्रॉफिट हो, यहाँ तो दोस्तों एग्जिट करना पड़ेगा। दूसरा दोस्तों मैंने आपको तरीका यह बताया था कि अगर आप यहाँ कोई ट्रेड ले रहे हैं तो स्टॉप लॉस आप बॉटम सेंट्रल पे लगाएंगे, तो आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, फिर आप अपने टारगेट का वेट कर सकते हैं। जो आपने 1:2 लगाया, 1:3 लगाया, तो वेट टिल टारगेट। तो टारगेट का दोस्तों आप ऐसे वेट कर सकते हैं। ठीक इसी तरीके से आपको बहुत सारे सिग्नल्स मिलेंगे ट्रेड करने के। मैं कुछ 2 ट्रेड्स आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। पहला ट्रेड दोस्तों ये है, सीपीआर के नीचे है, मूविंग एवरेज के नीचे है, नीचे गया पैसा बना। उसके बाद ये मूविंग एवरेज के ऊपर आ गया, देन यहाँ पर फिर ब्रेक डाउन दिया, फिर दोस्तों यहाँ पर पैसा बना। तो 2 ट्रेड थे, दोनों बढ़िया थे। उसके बाद दोस्तों आपको और ट्रिगर्स मिल जाएंगे। ये देखिए, क्या देखिए, सीपीआर के ऊपर था, मूविंग एवरेज के ऊपर गया, बढ़िया ट्रिगर मिल गया, पैसा बन गया, ठीक है। तो बहुत इजी ट्रेड्स हमें मिलते हैं और उनका दोस्तों आप बेनिफिट उठा सकते हैं। तो क्लियर सेटअप है, सिंपल सा सेटअप है, जिसको आप चेकआउट कर सकते हैं। बहुत सारे हमारे व्यूअर्स बोलते हैं कि आप वेरियस सेटअप्स करते हो यूज, लेकिन सबका कॉन्सेप्ट दोस्तों सिंपल ही होता है। हम पिवोट के आसपास ट्रेड ले रहे हैं और इसके ऊपर मार्केट गया तो देन ट्रेड बन गया। देखिए यहाँ इसके ऊपर गया, सीपीआर के भी ऊपर था, मूविंग एवरेज के भी ऊपर था, तो ट्रेड बन गया। तो आपको बहुत मौके मिलेंगे सीपीआर प्लस मूविंग एवरेज का यूज करके आप बढ़िया ट्रेडिंग डिसीजन मार्केट में ले सकते हैं। तो ये दोस्तों दोस्तों बेसिकली सेटअप बनता है। तो ये था दोस्तों बेसिकली सीपीआर इंडिकेटर। अब यहाँ पर देखिए हमें कुछ एडवांस चीजें भी मिलती है फायर्स में, जैसे कि हम मैंने आपको पहले ही बताया था कि रेजिस्टेंस 1 S2 वगैरह ये सब आप अलग से यूज कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए अलग से आपको एक फीचर मिलता है, नेक्स्ट मंथ पिवोट, नेक्स्ट मंथ बॉटम सेंट्रल और नेक्स्ट मंथ टॉप सेंट्रल। तो ये दोस्तों बेसिकली क्या होते हैं, ये ट्रेडिंग में किस तरीके से यूज किए जा सकते हैं। अगर दोस्तों आपको ये भी सीखना है, ये भी समझना है, तो आपको मुझे कमेंट्स देने पड़ेंगे मिनिमम 100, जिसके अंदर लिखा हो नेक्स्ट सीपीआर। तो नेक्स्ट सीपीआर आप करके लिखेंगे, मेरे पास अगर 100 कमेंट्स आ जाते हैं, 5000 लाइक्स इस वीडियो में आ जाते हैं, जैसे ही दोस्तों मुझे मिल जाएंगे, नेक्स्ट सीपीआर वाली वीडियो मैं आपके लिए प्रेजेंट करूंगा।
तो मुझे दोस्तों आपका रिस्पॉन्स चाहिए, बहुत मेहनत लगती है एक-एक वीडियो बनाने में, प्रोड्यूस करने में, प्रेज़ेंट करने में, और उम्मीद करता हूँ दोस्तों टेक्निकल एनालिसिस के अंदर सीपीआर प्लस मूविंग एवरेज आपको अच्छे ट्रेडिंग डिसीजन मार्केट के अंदर दे सकती है। तो ये था दोस्तों पूरा एक्सप्लेनेशन सीपीआर के बारे में, कैसा लगा अपनी राय ज़रूर देना। नेक्स्ट मंथ सीपीआर, नेक्स्ट वीक सीपीआर और नेक्स्ट डे सीपीआर, अलग से आपको एक डेडिकेटेड सीपीआर क्या बनने वाला है, उसके बारे में पहले से ही अगर थोड़ा-सा अंदाज़ा लग जाए, तो क्या एक्स्ट्रा एज हमें मिल सकता है। सीखना है, तो आप मुझे 100 कमेंट्स, 5000 लाइक्स दीजिएगा, देन हम प्रेज़ेंट करेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।